राम राम एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की आध्यात्मिक यात्रा पर निकल रहे हैं। बांके बिहारी मंदिर भारत में मथुरा जिले के वृंदावन धाम में बिहारीपुरा में स्थित है। यह भारत के प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बांके बिहारी कृष्ण का ही एक रूप है जो इसमें प्रदर्शित किया गया है। वृंदावन में बांके बिहारी जी का विशाल मंदिर है, जहां देश विदेश से भक्त सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए यहां आते हैं। कथाओं के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पंचम तिथि को बांके बिहारी यहां प्रकट हुए थे। यह मंदिर पुराने शहर में स्थित है। श्री बांके बिहारी मंदिर का निर्माण स्वामी हरिदास के वंशजों के सामूहिक प्रयासों से हुआ था। मंदिर में बांके बिहारी की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में कृष्ण और राधा का मिला जुला रूप समाया हुआ है। इसके पीछे प्रचलित लोक कथा के अनुसार स्वामी हरिदास भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। उन्होंने अपना संगीत कन्हैया को समर्पित कर रखा था। वह अक्सर वृंदावन स्थित श्री कृष्ण की रास लीला स्थली में बैठकर संगीत से कन्हैया की आराधना करते थे। माना जाता है कि जब भी स्वामी हरिदास श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते तो श्री कृष्ण उन्हें दर्शन देते थे। एक दिन स्वामी हरिदास के शिष्य ने कहा कि बाकी लोग भी राधे कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान रखकर स्वामी हरिदास भजन गाने लगे। जब श्री कृष्ण और राधा ने उन्हें दर्शन दिए तो उन्होंने भक्तों की इच्छा उनसे जाहिर की। तब राधा कृष्ण ने उसी रूप में उनके पास ठहरने की बात कही। इस पर हरिदास ने कहा कि कान्हा, मैं तो संत हूँ, तुम्हें तो कैसे भी रख लूंगा, लेकिन राधा रानी के लिए रोज नए आभूषण और वस्त्र कहाँ से लेके आऊंगा। भक्त की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और इसके बाद राधा व कृष्ण की युगल जोड़ी एकाकार होकर एक विग्रह के रूप में प्रकट हुई। कृष्ण और राधा के इस रूप को स्वामी हरिदास ने बांके बिहारी का नाम दिया। ध्रुपद के जनक स्वामी हरिदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में भाद्रपद लक्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। पिता आशुधीर और माता गंगा देवी के साथ अपनी उपास्य राधा माधव की प्रेरणा से अनेक तीर्थ यात्रा करने के बाद अलीगढ़ के कोल स्थित हरिदासपुर गांव में बस गए। संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा जैसे संगीतज्ञ स्वामी हरिदास के शिष्य थे। बिहारी जी के संपूर्ण भारत में अलग अलग नामों से कई मंदिर हैं, किंतु इस मंदिर की विशेषता इसको अन्य मंदिरों से भिन्न बनाती है। मंदिर के सेवायत बताते हैं कि अन्य मंदिरों की तरह यहाँ हर रोज मंगला आरती नहीं होती। कहते हैं कि यहाँ निधि वन में हर रात्रि रासलीला के बाद कृष्ण और राधा विश्राम करते हैं और सुबह सुबह आरती करने से उनकी निद्रा भंग होती है। बांके बिहारी जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के दिन ही होती है। इसी प्रकार केवल शरद पूर्णिमा के दिन ही श्री बांके बिहारी जी को बंशी धारण कराई जाती है। केवल श्रावण तीज के दिन ही ठाकुर जी झूले पर बैठते हैं और उनके चरण दर्शन भी केवल अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। इन दिनों में ठाकुर जी के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ते हैं। मंदिर में भगवान कृष्ण की पूजा के तहत उनका विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उनके भोग में माखन, मिश्री, केसर, चंदन, गुलाब जल चढ़ाया जाता है। वृंदावन में सबसे ज्यादा भीड़ यदि किसी मंदिर में होती है तो वह यही मंदिर है। मान्यता है कि श्री बांके बिहारी की छवि को लगातार देखने से भक्त श्री कृष्ण की भक्ति में वशीभूत होकर उनके साथ ही चले जाते हैं। इसके लिए मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक पर्दा लगा है जो हर 2 मिनट में हिलता है, ताकि कोई भी बांके बिहारी को एकटक ना देखे। माना जाता है कि उनकी मूर्ति में इतना आकर्षण है कि लोग उन्हें देखते ही उनकी ओर खींचे चले जाते हैं। साथ ही उनकी आंखों से अपने आप आंसू भी बहने लगते हैं। बांके बिहारी के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े श्री राधा वल्लभ मंदिर की ओर। वृंदावन का श्री राधा वल्लभ मंदिर अपने आप में खास महत्व रखता है। श्री राधा वल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों को एक साथ दर्शन पा सकते हैं। लेकिन यहाँ राधा कृष्ण एक युगल जोड़ा नहीं है, वे 2 नहीं एक है। राधा में कृष्ण है और कृष्ण में राधा समाहित है। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा भी है कि श्री राधा वल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा वल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता यह है कि किसी को भी इसके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा वल्लभ चाहेंगे तभी किसी को इनके दर्शन प्राप्त होंगे। इस मंदिर की एक कहानी भगवान शिव से जुड़ी है। कहा जाता है कि ब्राह्मण आत्मदेव भगवान शिव के परम उपासक थे। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मण आत्मदेव ने भगवान शिव से कहा कि वो उन्हें ऐसा कुछ प्रदान करे जो उनके हृदय के सबसे प्रिय हो। तब भगवान शिव ने अपने हृदय से श्री राधा वल्लभ को प्रकट किया। श्री राधा वल्लभ के विग्रह को भगवान शिव ने ब्राह्मण आत्मदेव को दिया।
जब वो कैलाश पर्वत पर तप करने गए थे। साथ ही भगवान शिव ने उन्हें श्री राधा वल्लभ की सेवा करने की पद्धति भी बताई थी। इसके बाद कई सालों तक ब्राह्मण आत्मदेव के वंशज उनकी सेवा करते रहे, लेकिन भगवान राधा वल्लभ को श्री कृष्ण के अनुयायी हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन लेकर आए थे। जब हरिवंश महाप्रभु को एक रात सपने में श्री राधा ने आदेश दिया कि तुम मेरे स्वरूप को ब्राह्मण आत्मदेव से लेकर वृंदावन ले जाकर स्थापित करो। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर के संप्रदाचार्य बताते हैं कि श्री हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को लेकर वृंदावन आए और मद नटेर, जिस ऊंची ठोर बोला जाता है, वहां पर विराजमान किया। लताओं का मंदिर बनाया। जब उनके बड़े पुत्र गद्दी पर बैठे वचन महाप्रभु, तब उनके शासनकाल में यहाँ पर एक पहला मंदिर बना है राधा वल्लभ जी का, जो इस वृंदावन में राधा वल्लभ जी का सबसे पुराना मंदिर है। श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चल पड़े अपनी अगली मंजिल की तरफ, प्रेम मंदिर की ओर। आपने मथुरा और वृंदावन के कई मंदिरों के बारे में तो जरूर सुना होगा। उनका इतिहास, उनकी आकर्षक वास्तुकला लोगों को बेहद आकर्षित करती है, लेकिन वृंदावन में मौजूद प्रेम मंदिर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस खूबसूरत मंदिर को देखने के लिए न केवल देश बल्कि विदेश से भी लोग आते हैं। यहाँ की शांति और सुंदरता भक्तों को घंटों पर रुकने के लिए मजबूर कर देती है। वृंदावन का प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा और भगवान राम और सीता को समर्पित है। आपको बता दें कि इस खूबसूरत मंदिर की स्थापना 5वें जगतगुरु कृपालु महाराज द्वारा की गई थी। मंदिर पूरे 1000 मजदूरों द्वारा 11 साल में बनकर तैयार हुआ था। प्रेम में 94 कला मंडित स्तंभ है, जो मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देते हैं। इसके अलावा मंदिर की सतरंगी रोशनी भी भक्तों को बेहद आकर्षित करती है। अगर आपने ये मंदिर देखा है तो आपको पता होगा कि मंदिर में स्थापित श्री कृष्ण की झांकियाँ कितनी खूबसूरत है। साथ ही सीताराम का खूबसूरत फूल बंगला भी देखने लायक है। मंदिर में फव्वारे, श्री कृष्ण और राधा की झांकियाँ, श्री गोवर्धन धारण लीला, कालिया नाग दमन लीला, झूलन लीलाएं बहुत ही खूबसूरत ढंग से दिखाए गए हैं। इस मंदिर की खासियत ये भी है कि आपको दिन में ये एकदम सफ़ेद दिखाई देगा और शाम के समय रोशनी के बीच मंदिर का रंग कुछ अलग ही नज़र आता है। यहाँ पर स्पेशल लाइटिंग लगाई गई है, जिसकी वजह से हर 30 सेकंड में मंदिर अपना रंग बदलता है। तो ये था हमारा वृंदावन का पहला दिन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। राधे राधे।